वी बिलीव आपका टाइम प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं, उसे सीख कर सॉल्व करने में लगना चाहिए। तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें राइट माइंडसेट दूँ। तो सब्सक्राइब राहुल माइंडसेट। हेलो टीम, आज बात करने वाले हैं अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रीज़न। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और रीज़न क्या होता है। इससे पहले जानने वाले हैं हम कि हम आखिर में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या नहीं लेते। आप अपने समाज को, अपने दोस्त को, अपने बॉस को, अपने लीडर को, अपने आसपास जो भी व्यक्ति है या चींटी है या घोड़ा है या हाथी है, जो भी है, उसको आप कंप्लेन करते हो, ब्लेम करते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो ऐसा हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो ऐसा हो गया, इसने मुझे ये नहीं दिया था इसलिए मुझे ये नहीं मिला। मैं लाइफ में कुछ बेटर कर लेता मगर मुझे ना मेरे पिताजी ने कुछ दिया नहीं था। लाइफ में कुछ बेटर कर लेता मगर मेरी मम्मी ने मुझे ना यहाँ पर रोक लिया था। मैं लाइफ में कुछ बेटर कर लेता। क्या आपको लगता है कि आपको कोई रोक सकता है? अगर लगता है तो इसके बारे में आगे जानेंगे। जब जब आपके पीछे आप किसी को ब्लेम करते हो, लगातार ब्लेम करते चाहते हो, क्या लगता है आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो? इसका आंसर नहीं होगा। और आपको लगता है हम प्रोडक्टिव नहीं कर रहे, हम बार बार ब्लेम कर रहे हैं। ये ब्लेम का अगर गुल्लक बढ़ते चले जाए, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल बढ़ जाए, तो क्या होगा? आपका ब्लेम की गुल्लक फूटेगा और इतना फूटेगा कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी, आपकी जो लर्निंग होगी, आपकी जो समझ होगी, वो भी सब उतर जाएगी। आप जितना समझे होंगे, जानते होंगे, पहचानते होंगे, वो भी खत्म हो जाएगा। तो ब्लेम की गुल्लक रीज़न में आती है। कोई टास्क दिया गया है, कोई बात दी गई है, उसको हम कर ही नहीं पा रहे। हम बोल रहे हैं कि कल क्या हुआ था सर, मैं गया था घर पे और मैं घर पे जाके मैं काम किया, मम्मी ने ये मंगाया, दूध मंगाया, ये मंगाया, वो मंगाया और रात में मुझे बड़ी तेज नींद आ गई, इसलिए मैं कर ही नहीं पाया, ये पढ़ ही नहीं पाया। सर कल पढ़ूंगा मैं उसको। ये टाइम आपने जो गवा दिया कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी कोई मशीन बनी नहीं है अभी तक जो आपके टाइम को वापस ले आए। मगर आपने एक समय गवा दिया। शॉर्ट सफरिंग बोलते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अगर आप इसी तरीके से करते गए, ये रीज़न देते गए, ये रीज़न तो एक है। आपने ऐसे रीज़न कई बड़े बड़े दिए होंगे कि मैं बढ़िया कर सकता था, बेटर कर सकता था, बेटर कर सकती थी, मगर मैं कर नहीं पा रही क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे पापा मुझे पैसे नहीं दे रहे, मुझे बढ़ा नहीं रहे, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरी बात को समझते नहीं है। एग्जाम्पल है ये। अच्छी बात है नहीं समझते तो, अच्छी बात है आपको सपोर्ट नहीं करते तो, अच्छी बात है आपको पैसे नहीं देते तो। ये शुक्र मनाओ कि अगर दे देते तो आप पड़े रहते, आप कुछ नहीं करते। तो जितने चीज़ें आपकी लाइफ में उतनी कंप्लेंट्स बढ़ती चली जाएंगी अगर आप करते जाएंगे तो। आज एक कंप्लेन है, आपने उसको साथ रखा, आपने उसको संभाल के रखा कंप्लेन को, कल 2 हो जाएंगी। ये ऐसे बच्चे हैं जो कंपाउंडिंग में बढ़ते रहते हैं। कंप्लेंट्स ऐसे बच्चे हैं, अपने पास रखा, बढ़ती चली जाएगी। क्या कंप्लेन से क्या होगा? आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। जैसे मैंने पहले कहा, नहीं बढ़ेगी। कंप्लेन से कभी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती। कंप्लेन या ब्लेम से, किसी के सामान आने से, किसी काम होने से, कहीं जाने से कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि जी मैंने ये वर्क लिया है तो मुझे करना पड़ेगा, ये मैंने ये वर्क लिया है तो मुझे ये मेंटेन करना पड़ेगा, ये मैंने ये टास्क लिया तो मैं करके रहूँगा, करके रहूँगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो साइंस समझते हैं, एक हाउ टू समझते हैं। हमने ये समझ लिया कि अगर हम ब्लेम करते हैं तो आपकी लाइफ बेकार होगी, अच्छी नहीं होगी। आप समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो लाइफ कितनी अच्छी होगी। जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, आपने बोला कि ये टास्क है या कुछ काम है, कोई सा भी काम है, घर पे, बाहर में, आपके ऑफिस में, कोई सा भी काम है, आपको टास्क मिला, आपने वो टास्क आज कर दिया। मान लो छोटा सा टास्क है, आपने एक बच्चा ले लिया, एक प्रोडक्टिविटी का बच्चा पाल लिया। ये भी कंपाउंडिंग बढ़ता है और थोड़ा पेन होता है। आज मैं टास्क डन कर लिया तो आपको शायद अप्रिशिएशन जल्दी ना मिले, मगर खुद से लगे मैं टास्क डन कर लिया। कल आपने दूसरा टास्क डन कर लिया, परसों तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, पांचवा कर लिया। आप लगातार एक 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 लगातार टास्क को, अपने घर वाले, बाहर वाले, जो भी टास्क है जो आपको लगता है प्रायोरिटी पे है, वो आपने डन कर लिया विदाउट एनी रीज़न। तो आपकी टास्क कंप्लीशन की गुल्लक भर जाएगी। सोचो, जिस दिन वो गुल्लक भर जाएगी तो आपके पास ऑटोमेटिकली एप्रिसिएशन की मतलब बाढ़ आ जाएगी। चाहे कोई आपके सामने बोले नहीं, मगर आपको लोग देखेंगे यार ये बंदा, ये बंदी टास्क कंप्लीट करते हैं, अपने टास्क को बिल्कुल कंप्लीट कर लेते हैं, टास्क को कभी छोड़ते नहीं है।
हमारे पास दिक्कत आती है कि भैया मेरे को ये हो गया था, मेरे को वो हो गया था, मेरे सर दर्द हो गया था, भूख दर्द हुआ था, ये हो गया था, मेरे पेट में ये नली खराब हो गई थी, मेरा वायरिंग खराब हो गई थी। मगर ये आदमी ना वायरिंग है, ना भूख है, ना प्यास है, कुछ ये करके दिखाता है। तो ऐसे कई लोग हैं, डिफ्रेशिएट करते हैं आप में और जो करने वाले में। आप बनना चाहते हैं ऐसा ना, जो कि करना चाहता है, जो कि इंप्रूव होना चाहता है, जो अपने टास्क को डन करना चाहते हैं। जिसका सीधा सूत्र यही है कि कर दो और आज ही कर दो। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। कम टू द पॉइंट, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम ब्लेम नहीं करते। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने आप से लेते हैं कि मैं इस टास्क को करना चाहता हूँ या मेरी जिम्मेदारी है ये। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम अपनी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं हर बात की। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, कुछ देख रहा हूँ, कुछ सुन रहा हूँ, किसी ने कुछ बोल दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। किसी ने आपको गाली दे दी, आप बोलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कैसी हुई, उसने मुझे उल्टा बोल दिया। गाली दे दी तो दे दी, आपने उसको परसीव ऐसे क्यों किया जो आपको चुभ गया। कोई अंग्रेजी में, कोई चाइनीज़ में आपको गाली दे दे और आपको चाइनीज़ नहीं आती तो आप कुछ समझोगे नहीं। दैट इज कॉल्ड परसीव। जब तक आप मान नहीं लेते हो कि मेरे साथ हुआ, ये मेरे साथ गलत है, तब तक कुछ होता नहीं है। दैट मीन्स आपके परमिशन के अलावा कुछ नहीं होगा। तो गाली नहीं लग रही तो और क्या नहीं लग सकता। आपने क्लैरिटी ले ली कि रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए मुझे अपने काम, अपने हर चीज़, हर सिचुएशन मेरी वजह से हो रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि हर सिचुएशन आपकी वजह से हो रही है। बस ये मान लो। अगर आपने ये मान लिया तो सारे कर्मों का फल अच्छा होगा ऑटोमेटिकली। ये नहीं कहूँगा मैं 100%, 100%, ये 2000% आप बहुत अच्छे हो जाओगे, आपके सारे टास्क डन हो जाएंगे। मगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा टास्क डन होंगे, आप लाइफ में प्रोडक्टिविटी की तरफ जाओगे, आप बढ़ पाओगे, अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। आपका माइंड ऐसा हो जाएगा कि अपने आप बड़े बड़े हार्ड टास्क को, हार्ड चीज़ों को ईजी कर देगा। ऐसा बनना चाहोगे? तो दैट्स द ओनली सीक्रेट जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी लो हर चीज़ का, नॉट कि इसमें आता है इसमें नहीं आता, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, सब में रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लाइन लिख लो कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन। ये लाइन 100 बार एटलीस्ट लिख लीजिए, जिससे आपके दिमाग में छप जाए। बिकॉज रिपीटिशन इज मदर ऑफ लर्निंग। छप जाएगी, ऑटोमेटिकली आप काम करोगे। अब मैं समराइज कर दूँ, रीज़न आपको मारता है, रीज़न आपको ख़त्म करता है, आपके कंप्लेंट्स का गुल्लक भरता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी प्रोडक्टिविटी की गुल्लक भरती है। जब ये दोनों फूटती हैं, रीज़न फूटेगा तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। अरे और रिस्पॉन्सिबिलिटी की गुल्लक फूटेगी तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, प्रोडक्टिविटी मिलेगी, नई ग्रोथ मिलेगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए हर चीज़ के लिए। बोले कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। कोई थर्ड पर्सन, कोई दूसरा, मेरा पति, बहन, भाई बहन, कोई भी, माता पिता, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं हूँ रिस्पॉन्सिबल। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन सेल्फ। इसको 100 बार लिखिए, अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे आप। देखा, इसको अब रिपीट करो, एक्शन में लाओ, तभी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। थैंक यू सो मच।